11th फाउंडेशन सब्जेक्ट केमिस्ट्री का नया वीडियो लेके मैं फिर से एक बार आपके सामने आ चुका हूँ। आई होप आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा और उस वीडियो में जो मैंने लास्ट में होमवर्क दिए थे वो होमवर्क आपने ट्राई किए होंगे, सॉल्व किए होंगे। बहुत सारे लोगों के उनके आंसर्स भी करेक्ट आए होंगे। हम क्विकली वो होमवर्क प्रॉब्लम्स को एक बार देख लेते हैं और इनके नाम पहले रख लेते हैं और फिर आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, ये पहला वाला स्ट्रक्चर था जो आपको होमवर्क दिया था। अब यहाँ पे सबसे पहला रूल जब आप अप्लाई करते हो तो रूल नंबर 1 इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो कोई भी डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो आपको 3 कार्बन की चेन मिलती है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज ऑफ 3 कार्बन एटम्स। क्लियर? समझ में आया? ओके, अब अगर ये 3 की है तो हम तो सीधे साधे बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो सीधी वाली चेन है इसको कह देंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब अगर ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है तो चेन के बाहर जो भी है वो ब्रांच है या उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। चेन के बाहर जो भी है वो ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट है। अब बाहर कौन कौन है, तो CH3 2 बार है। रूल नंबर 2 बोलता है कि नंबरिंग कहां से करो, नंबरिंग उस साइड से करो जहां से ब्रांच क्लोज है। अब इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें आप नंबरिंग किधर से भी करोगे तो ब्रांच कहां पे है, तो सेकंड वाले कार्बन पे ही है और वो सेकंड वाले कार्बन पे 2 ब्रांच है। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांच है। मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3। तो मुझे ब्रांच कहां पे मिली, तो ब्रांच मिली 2 पे। कितनी मिली, 2 ब्रांचेस मिली। लिखते वक्त प्रायोरिटी किसको, किसको, ब्रांच को। नाम लिखते वक्त प्रायोरिटी किसको, ब्रांच को। अब ब्रांच का नाम लिखने से पहले लिखना पड़ता है उसका लोकेंट नंबर। ब्रांच कहां पे लोकेटेड है, 2 नंबर पे। कितनी है, तो 2 ब्रांचेस लोकेटेड है, इसीलिए 2,2। क्या दोनों का नाम सेम है, इसलिए वर्ड आएगा डाई। ब्रांच का नाम है मिथ, क्योंकि एक कार्बन है, ब्रांच है, इसलिए सफिक्स लगेगा YL। सो 2,2 डाई मिथिल। मेन चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन, मतलब प्रीफिक्स आएगा प्रॉप, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स आएगा एन। 2,2 डाई मिथिल प्रोपेन। क्लियर? समझ में आया? सिमिलरली इन दिस केस रूल नंबर 1 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन है जिसमें 2 ब्रांचेस है। 1 2 3 4 5 6। फिर से 6 कार्बन की ये चेन है मगर इसमें एक ही ब्रांच है। तो IUPAC बोलता है अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में टाई होता है तो वो टाई अगर आपको रिमूव करना है, निकालना है, तो प्रायोरिटी उसको दो जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ज़्यादा ब्रांचेस दे रही है। और इसीलिए ये आपके लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन नहीं होगी क्योंकि ये एक ही ब्रांच दे रही है। ये आपके लिए होगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। दिस इज करेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फॉर दिस एग्जाम्पल। अब नंबरिंग कहां से करो, तो जहां से ब्रांच नजदीक है। तो ऑब्वियसली नंबरिंग ये साइड से होगी 1 2 3 4 5 6। ब्रांच कहां पे है, तो ब्रांच 2 पे है और ब्रांच 3 पे है। मल्टीपल ब्रांचेस है, दोनों के नाम अलग अलग है। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आएगा उसकी प्रायोरिटी पहले। तो यहाँ पे 3
इथिल 2 मिथिल 3 इथिल, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, 3 इथिल 2 मिथिल। मेन चेन में कितने कार्बन? 6 कार्बन है, इसलिए हेक्स। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। फिर से नाम आया 3 इथिल 2 मिथिल हेक्सेन। हेक्सेन। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल, अगेन सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। इधर 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। किधर से भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आएगी। तो ये अगर मैंने सिलेक्ट कर ली एज अ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, आप ये वाली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये ऐसी वाली भी कर सकते हो, ऐसी वाली भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। हर जगह से आपको 5 कार्बन मिलने वाले। फिर से यहाँ पे ब्रांच कहाँ पे है? तो ब्रांच आएगी 3rd कार्बन पे। 2 कार्बन यहाँ पे है, मतलब 1 और 2 यहाँ पे आएगा, तो 3rd पे ब्रांच आएगी। अब ब्रांच 3rd पे दोनों सेम है, दोनों का नाम है इथिल। मतलब नाम लिखते वक्त प्रायोरिटी किसको? ब्रांच को। ब्रांच है 3,3 डाई इथिल। मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए वर्ड यूज होता है एन। 3,3 डाई इथिल पेंटेन। 3,3 डाई इथिल पेंटेन। ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल अल्केन के लिए कंसिडर कर सकते हो। 6 रूल्स मैंने आपको बताए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे 6 रूल्स अप्लाई होने ही वाले हैं। हो सकता है कभी कभी आपके पास सिर्फ एक ब्रांच होगी, तो मल्टीपल ब्रांच वाला रूल वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही ब्रांच है। तो डिपेंड करेगा एग्जाम्पल पे। अल्केन के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो, मैक्सिमम रूल्स है 6। मैक्सिमम रूल्स है 6, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे 6 के 6 रूल आपको हर एग्जाम्पल में अप्लाई करने पड़ेंगे। हो सकता है कभी कभी 2-3 रूल लगाने के बाद ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? मिटा दे इसको। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आपने जो भी नाम लिखे होंगे, होमवर्क किया होगा, तो इसके ऊपर आप क्रॉस चेक कर सकते हो। और अब हम स्विच करेंगे अल्कीन के ऊपर, जिनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब हम बात करने वाले हैं बॉन्ड की। तो यहां पे मैं हेडिंग पुट कर देता हूं। हेडिंग इज unsaturated hydrocarbons consisting of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इन्हीं को बोला जाता है अल्कीन। ALKENE, ये इसको बोला जाता है सफिक्स, इसको बोला जाता है प्रीफिक्स। प्री मीन्स पहले वाला, सफिक्स मीन्स बाद वाला। अब यहां पे फिर से अल्कीन का हमको देखना है IUPAC नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास में है रूल, और हम लिख सकते हैं रूल्स, एक से ज़्यादा है। अब आपने अल्केन वाले IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स देखे हैं, लिखे हैं, समझे हैं। थोड़े से रूल्स है जो यहाँ पे अलग है, बाकी सारे रूल्स अल्केन जैसे ही है। तो हम सिर्फ वही रूल्स डिस्कस करने वाले हैं जो अलग है। सेम वाले रूल्स को डिस्कस करने की
कोई ज़रूरत नहीं है। सेम वाले रूल्स को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये जब मैं आपको अल्कीन पढ़ाऊंगा तो साथ साथ में हम अल्केन की रिवीजन भी करने वाले हैं। अल्कीन जब हम पढ़ेंगे तो अल्केन की रिवीजन भी करेंगे। वहां पे आपके पास में पहला रूल था, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। यहां पे भी वही रूल है, बस आगे थोड़ा सा एडिशन है। देखो, रूल नंबर 1 इज सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स containing maximum number of double bonds, containing maximum number of double bonds। क्योंकि हम बात अल्कीन की कर रहे हैं, तो ये अल्कीन की बात करते वक्त आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऐसे सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो। मतलब अब प्रायोरिटी किसको है? अब प्रायोरिटी बॉन्ड को है। कौन से बॉन्ड को? तो डबल बॉन्ड को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड है, कोई स्ट्रक्चर है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। अब ये जो 2 डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को कंसिडर करने के लिए अगर मेरी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 4 कार्बन की है, एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड C C C, और यहां पे एक आ गया C और इधर एक है C। ये ऐसा कुछ तो भी स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर में अगर आप अल्केन वाले रूल अप्लाई करोगे तो आपने देखा था कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सो 1 2 3 4 5, कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक और ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बन सकती थी। बट इस केस में उसने बोला है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। फिर वो चेन छोटी हो गई तो भी चलेगा, मगर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। जैसे इस केस में ये 1 2 3 4 5 6, अगर ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है तो इसमें डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? सर एक ही आ रहा है। ये चेन में, ये आपके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? एक ही आ रहा है। अगर मैंने चेन सिलेक्ट की 1 2 3 4 5, ये ऐसी वाली अगर चेन सिलेक्ट की तो इसमें कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं? सर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये आपकी चेन गलत है और ये आपकी चेन सही है। मे बी उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम रहेंगे, बट डबल बॉन्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए। अब इस स्ट्रक्चर में ही 2 है, मतलब मैक्सिमम की वैल्यू 2 है। क्लियर? एग्जाम्पल जब देखेंगे तो और आपको ये क्लियर होगा, ये और आपको क्लियर होगा। ये पहला वाला रूल है, पहला वाला रूल। दूसरा रूल रहता था नंबरिंग का। अब नंबरिंग कहां से करते थे हम? अल्केन के केस में तो हम वहां से नंबरिंग करते थे जहां से ब्रांच नजदीक है, जहां से ब्रांच नजदीक है उस कॉर्नर से या उस एंड से हम नंबरिंग करते थे। अब इस केस में
इस केस में आपको नंबरिंग करनी है डिपेंडिंग अपॉन दी बॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन दी बॉन्ड। तो नंबरिंग in such a way that double bond gets lowest locant number, PER। अब नंबरिंग कहां से करनी है और कैसे करनी है? तो नंबरिंग आपको करनी है ऐसे तरीके से कि आपका डबल बॉन्ड को कम से कम वाला नंबर देना है, डबल बॉन्ड को कम से कम वाला नंबर देना है। अब कम से कम वाला नंबर कैसे देना है? देखो यहां पे C C C C C और यहां पे ऐसा कुछ तो भी है। अब आप बोलोगे सर अल्केन के केस में हमने क्या किया था? तो ब्रांच को प्रायोरिटी दी थी, ब्रांच को प्रायोरिटी दी थी कि ब्रांच कहां से नजदीक है। अल्कीन और अल्काइन के केस में ऐसा नहीं है, आपको प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। तो इस केस में आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। ब्रांच कहां पे आ रही है इससे लेना देना नहीं है। अल्कीन की केस में यहां पे प्रायोरिटी किसको जाएगी? यहां पे प्रायोरिटी जाएगी बॉन्ड को। जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं पे आपको प्रायोरिटी देनी है। क्लियर? समझ में आया? यस, पक्का? इतने ही दो रूल्स है जो अल्केन से अलग है, बाकी सारे रूल्स सेम हैं। तो अब इसका ही हम नाम रखना शुरू कर देंगे, यही अपना हो जाएगा एग्जाम्पल 1। अब ये अगर आपका एग्जाम्पल 1 हो गया है तो देखो मैंने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को आइडेंटिफाई करके आपके सामने रख दिया है। अब क्या करना है सर? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मिल गई, ओके, 6 कार्बन की मिल गई। अब नंबरिंग, सर नंबरिंग भी हो गया। अब लिखते वक्त प्रायोरिटी किसको? ब्रांच को। यहां पे भी वो सेम है, बाकी के रूल सेम है। तो लिखते वक्त प्रायोरिटी किसको? ब्रांच को। ब्रांच कहां पे है? सर 4 पे है। ब्रांच का नाम क्या है? मिथिल है, 4 मिथिल। और कोई ब्रांच है क्या? नहीं है। मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। 6 कार्बन है तो हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स। डबल बॉन्ड कहां पे है? अब ये और एक बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सर अब यहां पे जो डबल बॉन्ड है ये पहले और दूसरे के बीच में है, तो इसको हमने पहले ही बोला है कि लोएस्ट लोकेंट नंबर आपको देना है। मतलब ये बॉन्ड की जो लोकेशन है वो पहली है, पहले कार्बन पे है। अगर यही बॉन्ड यहां पे होता था तो हम इसकी लोकेशन बोलते थे कि दूसरे कार्बन पे है। तो अब उसकी लोकेशन है पहला कार्बन, इसलिए यहां पे लिखनी है उसकी लोकेशन। और डबल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स आएगा इन। डबल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स आएगा इन। नाम बना 4 मिथिल हेक्स 1 इन, 4 मिथिल हेक्स 1 इन। क्लियर है? समझ में आ रहा है?
लिख लो, दो ही रूल्स अलग है और यही सेम रूल्स अल्काइन के केस में भी है। यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बोलते थे, वहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड्स बोलना है। और यहाँ पे नंबरिंग इन सच ए वे दैट डबल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट लोकेंट नंबर। इसको स्लैश करके अगर हमने लिखा ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट लोकेंट नंबर, तो वो आपके लिए केस बन जाएगी अल्काइन की, अल्काइन की। एग्जाम्पल नंबर 1 पहले लिख लो, फिर हम और भी एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। हो गया, लिख लिए एग्जाम्पल, पक्का? ओके, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे और नाम रखने की कोशिश करेंगे। नाम रखना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे भी आपका फेवरेट भी हो सकता है, सर हमें तो नाम रखने की आदत है। आदत है, बहुत अच्छा है, यूज करो। एक और स्ट्रक्चर मैं आपके सामने यहां पे दे रहा हूं, CH3C, CH3, CH3, CH2, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH आएगा, CH, CH2। ये ऐसा कुछ तो भी एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3, CH, CH2, CH, ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अब मैं हाइड्रोजन को नहीं लिखता हूं, ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है। यहां से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला रूल इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कितने कार्बन की है? विच कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को कंसिडर करेंगे, ऐसे कितने हैं? तो देखो यहां पे 1 2 3 4 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के साथ में आने वाली ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। क्लियर? अब नंबरिंग कहां से करना? सर यहां से ब्रांच 2 पे है, मगर अब प्रायोरिटी किसको है? बॉन्ड को है। प्रायोरिटी किसको है? बॉन्ड को है। अल्केन अगर है तो प्रायोरिटी किसको है? ब्रांच को है। डिफरेंस समझ लो, अल्केन अगर है तो ब्रांच को, अल्कीन या अल्काइन अगर है तो प्रायोरिटी बॉन्ड को। मतलब आपको इधर से इधर नंबरिंग करते हुए आना है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज ऑफ 5 कार्बन एटम्स। इसके बाहर जो भी है वो ब्रांच है। नाम लिखते वक्त प्रायोरिटी किसको? ब्रांच को। ब्रांच कहां पे है? 4 पे है। कितनी है? 2 ब्रांचेस है और दोनों सेम है। 2 ब्रांचेस है और दोनों सेम है, इसलिए 4,4 यस बराबर है डाई मिथिल। 5 कार्बन है मतलब पेंट
और डबल बॉन्ड की पोजीशन है पहले कार्बन पे, सफिक्स लगेगा इन। बहुत बार IUPAC में अगर आपका डबल बॉन्ड पहले पे है तो वो नंबर नहीं लिखा तो भी चलता है, बट अगर वो दूसरे या तीसरे पे है तो लिखना कंपलसरी है। यहां पे आपने डायरेक्टली पेंटीन लिख दिया, पैंटीन नहीं, वो शैम्पू वाला नहीं, पेंटीन, तो ये आपका करेक्ट है। बट इस केस में अगर आपने लोकेशन नहीं लिखी तो वो आपका रॉन्ग है। अब यहां पे फिर से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सर पूरी चेन ही लॉन्गेस्ट है क्योंकि इसको ब्रांच ही नहीं है। 1 2 3 4 5। सर इसमें नंबरिंग किधर से करना, इधर से अगर नंबरिंग करोगे तो थर्ड कार्बन पे बॉन्ड आएगा, इधर से अगर नंबरिंग करोगे तो सेकंड पे बॉन्ड आएगा। नंबरिंग उस वे में करना है कि बॉन्ड को कम से कम वाला नंबर मिले, मतलब 1 2 3 4 5। लिखते वक्त प्रायोरिटी ब्रांच को, सर यहां पे ब्रांच है ही नहीं, मतलब डायरेक्टली आप लिख दोगे मेन चेन का डिस्क्रिप्शन। मेन चेन में कितने कार्बन हैं, 5, इसलिए वर्ड आएगा पेंट। डबल बॉन्ड कहां पे है, तो 2 पे है, इसलिए अब इसको लिखना कंपलसरी है, ये स्टार कर रहा हूं मैं। और इन, नाम आ गया पेंट 2 इन, नाम आ गया पेंट 2 इन। लास्ट एग्जाम्पल देखो, इंटरेस्टिंग वाला। 1 2 3 4 5 6 7। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन अगर करोगे तो ये 7 की है, बट उसमें सारे डबल बॉन्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन करने वाले हैं इनकी। किनकी? 1 2 3 4 5 6। मे बी इसमें एक कार्बन कम है, मगर इसमें दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है। अब इसके बाहर जो भी है वो ब्रांच है। अब सर नंबरिंग किधर से करना? सर नंबरिंग अगर इधर से किया तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है, मीन्स इसका नंबर 1 हो रहा है। इधर से अगर किया तो इसको नंबर 1 मिल रहा है। अब किधर से करना सर? अब अगर बॉन्ड में टाई होता है तो नंबरिंग उससे करो जहां से ब्रांच नजदीक है, क्योंकि अब बॉन्ड तो खत्म हो गया। इधर से किया तो भी 1 पे है, इधर से किया तो भी 1 पे है। अब देखो ब्रांच कहां से नजदीक है, पहली प्रायोरिटी बॉन्ड को, दूसरी प्रायोरिटी ब्रांच को, इसलिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसी होगी। अब ब्रांच कहां पे आ गई? 2 पे आ गई। कितने कार्बन वाली है? 2 कार्बन वाली है। ब्रांच है 2 पे, 2 कार्बन है मतलब इथ, ब्रांच है इसलिए YL। 2 इथिल। मेन चेन में कितने कार्बन हैं? यस, कितने हैं सर? 6 है, मतलब हेक्स। अब देखो डबल बॉन्ड कहां पे है? सर एक डबल बॉन्ड 1 पे है, दूसरा डबल बॉन्ड 5 पे है, हेक्स 1,5। अब दो डबल बॉन्ड है, इसलिए वर्ड आएगा डाइन। डायन नहीं, डाइन। इन अगर एक डबल बॉन्ड है तो डाई, मतलब 2 डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। सो 2 इथिल हेक्स 1,5 डाइन, ये आपके लिए बन जाएगा इसका नाम। आई होप मैंने आपको ये क्लियर किया है। यस, लिख लिया एग्जाम्पल्स? पक्का 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 लिख लो फटाफट, वीडियो पॉज करके। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। ये आपको और भी अच्छे से समझने के लिए 1-2 एग्जाम्पल्स आपके साथ में छोड़ के जा रहा हूं। छोड़ दिया जाए, छोड़ दिए जाए क्या एग्जाम्पल्स? यस सर, ओके, थैंक यू। मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स को छोड़ दे रहा हूं। रिक्वेस्ट है कि आप ये एग्जाम्पल्स घर पे ट्राई करोगे। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 1,
C double bond C, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल C C थर्ड एंड लास्ट इनको घर पे ट्राई करके देखो। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, इधर उधर भटकना नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।